नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 1 के लिए, यानी क्लास 1 के लिए हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 12 की, जिसका नाम है फूली रोटी। और ये एक कहानी है, इसीलिए तो लिखा है सुने कहानी। तो चलिए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ, समझाता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और मेरे साथ साथ शब्दों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जमाल जो है वो अपनी माँ के साथ में किचन में है, चौके में है, आप चित्र में देख सकते हैं। और जमाल की माँ जो है वो रसोई में खाना बना रही है, ठीक है? ये जो है ये जमाल की माँ है। कौन है ये? जमाल की माँ है, ठीक है? जमाल जो है वो माँ को देख रहा था और जमाल का मित्र जो है, दोस्त जय, वो बर्तनों के साथ खेल रहा है। तो ये जो है ये है जमाल। कौन है ये? जमाल। और ये है जमाल का मित्र जिसका नाम है जय, ठीक है? तो देखो, जमाल की माँ रसोई में रोटी पका रही है, खाना बना रही है। जमाल माँ को देख रहा है और जमाल का मित्र जय जो है वो बर्तनों के साथ खेल रहा है, ठीक है? अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था, ठीक है? ये देखो, इस चित्र में क्या हो रहा है अब? माँ रोटी बना रही थी, जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। आप भी अपने अक्सर मम्मी पापा जो काम करते हैं वो काम करना चाहते होंगे और फिर आपको ऐसा कह दिया जाता होगा ना कि अभी नहीं, अभी तुम छोटे हो, है ना? तो उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। लोई मतलब आटे का एक छोटा सा, क्या कहना चाहिए, गोल मटोल करके दिया हुआ टुकड़ा, ठीक है? अब आगे देखिए क्या हुआ। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दे दी कि भैया इससे काट दो उसे, है ना? ठीक है। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेंक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। देखो, चित्र में आप देख सकते हैं, है ना? तो ये जो है कहानी थी भैया जमाल की, जिसका नाम था फूली रोटी। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं और सबसे अच्छा हिस्सा जो इस अध्याय का है और हर अध्याय का होता है, वो है प्रश्न उत्तर वाला हिस्सा। तो चलिए, कुछ प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, देखते हैं हम इसके जवाब लिख पाते हैं या नहीं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? तो भाई देखो, ऐसा है, इसका जवाब मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है? ताकि आप भी जो हैं इसका सही जवाब अपनी कॉपी में, पुस्तक में लिख पाएँ, ठीक? तो मैं पहले थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए। ये मैंने जगह बना दी। इतनी जगह में मैं आसानी से जवाब लिख दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले लिखता हूँ आपके सामने उत्तर, ठीक है? पेन बहुत मोटा चल रहा है, थोड़ा पतला करना पड़ेगा। चलिए, अभी पेन की नुक्की कर देते हैं। ये कर दी हमने पेन की नुक। अब लिखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है? तो यहाँ से मैं उत्तर लिखना शुरू करता हूँ। देखिए, प्रश्न था कि जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जमाल, ऐसे आप भी लिखिएगा, है ना? जमाल माँ से, मेरे साथ पढ़िए भी, है ना? माँ से लोई मांगने के बाद
के बाद। आगे आपको लिखना पड़ेगा रोटी रोटी बनाने लगा, बनाने लगा। जमाल ने यही किया था ना, रोटी बनाने लग गया था। फिर क्या हुआ था, उसने रोटी को गोल बनाने के लिए उस पर सूखा आटा भी लगाया था, है ना। तो लिखिएगा कि उसने यानी जमाल ने, है ना, रोटी को गोल, बोलिए मेरे साथ, गोल बनाने, बनाने ऐसे लिखिएगा, है ना। बनाने के लिए, गोल बनाने के लिए उस पर यानी रोटी पर क्या किया, सूखा, सा में बड़े ऊ की मात्रा, ख आ की मात्रा, सूखा आटा, आटा लगाया। ऐसे ही आपको भी लिखना है ना, लगाया। फिर क्या हुआ, लेकिन, आप कहेंगे लेकिन क्यों, तो लेकिन क्या हुआ था, रोटी जो है वो गोल बन गई थी क्या, नहीं बनी थी। जमाल से रोटी गोल नहीं बनी। फिर क्या हुआ भाई, जब रोटी गोल नहीं बनी तो इसके बाद जय ने रोटी को गोल करने के लिए कटोरी दे दी। तो लिखिएगा इसके बाद जय ने रोटी को गोल करने के लिए क्या किया, रोटी को गोल करने के लिए कटोरी दे दी ना कटोरी। फिर क्या हुआ, जब उसने कटोरी रोटी पर घुमाई, जमाल ने कटोरी रोटी पर घुमाई। फिर क्या हुआ, तब रोटी गोल बनी, है ना। ऐसे हम अपना प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें ये लिखना था। अब मैं वापस आता हूँ प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, अगला प्रश्न है, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करोगे। आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करोगे। तो चलिए इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ, है ना। बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा जवाब है इसका। मैं भी लिखूँगा तो आपको पता चल जाएगा, बहुत छोटा जवाब है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा। आपको बस इतना लिखना है कि मैं रोटी को गोल बनाने के लिए बेलन से, बेलन वही जिससे रोटी बेली जाती है ना, से बेलकर बड़ी कटोरी से गोल काट लूँगा। यही करेंगे ना भाई, बड़ी कटोरी से गोल काट लेंगे तो आसानी से रोटी जो है वो गोल बन जाएगी, है ना। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3, है ना। ये पहला और ये दूसरा था। लिखा है कि फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे। छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका जवाब लिखता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है,
देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसका उत्तर देना है। मैं अभी लिखता हूँ आपके सामने तीसरे का उत्तर। देखिए, बहुत आसान है। क्या करना है हमें, बस यहाँ पे लिखना है कि फूली रोटी, है ना, की जगह पर फूली पूरी, यही था ना, बिल्कुल यही था। पूरी की कहानी, ठीक है। भी लिखिए, भी हमें इसी प्रकार, जैसे फूली रोटी की कहानी थी, है ना, वैसे ही फूली पूरी की कहानी, है ना, इसी प्रकार बता व सुना सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें केवल फूली रोटी की जगह पर फूली पूरी, यही कहा गया ना प्रश्न में, का उपयोग करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे फूली रोटी आई है वहाँ वहाँ पे हमें फूली पूरी का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। और क्या, और पूरी बनाने के बाद उसे सेकते नहीं है, उसे तेल में तला जाता है। तो लिखिए, तलना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया जवाब। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न का हमें उत्तर देना था बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही आनंदमयी कविता, जिसे पढ़कर आनंद आ जाएगा, वो कविता सुनते हैं, रोटी अगर गोल ना बने, ठीक है। तो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, एक लाइन पहले मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है, जब मैं दूसरी बार बोलूँगा। लिखिएगा, सुनिएगा। लिखा है, रोटी अगर गोल ना बने, बोलिए, रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा। क्या बन जाए? कहीं का नक्शा। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, और नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं। तो फिर आगे लिखा है, इसका क्या करूं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा। ये कविता लिखी है मनोज कुमार झा जी ने। देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या बताया है कि कई बार हम लोग रोटी बनाने का प्रयास करते हैं अपने बड़ों की तरह, है ना। तो जब बच्चे रोटी बनाते हैं तो कई बार गोल नहीं बनती, तो कहा जा रहा है कि फिर वो जो नक्शा बन गया है उसको क्या करूँ मैं, जिस देश के जैसा नक्शा बना है, क्या उसको डाक से यानी पोस्ट से भेज दें कि पोस्ट मास्टर साहब पहुँचा दें उस देश में। तो ये एक मज़ेदार कविता थी, पढ़ने में बड़ा आनंद आया, है ना। अब देखिए, आगे वाली एक्सरसाइज पर आते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा है, पढ़िए और मिलाइए। तो चलिए अभी मिला देते हैं हम पढ़ के। लिखा हुआ है सबसे पहले क्या, कि प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। देखिए, अभी हम रेखा खींचकर जोड़ेंगे, है ना। लिखा है, सबसे पहले लिखा है क्या, कि रोटी जो है वो कैसी बनी, ठीक है। तो रोटी कैसी बनी, माँ ने गोल कटोरी लाई, तो इसका जवाब है गोल। रोटी कैसी बनी, गोल बनी, तो इसको आप जोड़िएगा, है ना, कि रोटी कैसी बनी, गोल बनी, ठीक है।
फिर लिखा है जय ने जमाल को क्या दिया। तो जय जो जमाल का दोस्त था, जब जमाल रोटी बना रहा था, आपको कहानी याद होगी, तो रोटी गोल नहीं बन रही थी, तो जय ने क्या दिया, जय ने उसे कटोरी दी। तो यहाँ पे लिखिए जय ने जमाल को क्या दी, कटोरी दी। ठीक है। फिर है माँ ने जमाल को क्या दिया। तो माँ ने तो रोटी बनाने के लिए जमाल को आटे का छोटा सा टुकड़ा दिया था, जिसको क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, जिसको कहते हैं लोई। तो लिखिए कि माँ ने जमाल को लोई दे दी, इस तरह से। फिर लिखा है रोटी किसने सेकी, है ना। तो रोटी तो माँ ने ही सेकी थी। तो रोटी किसने सेकी, एक सेकेंड, रोटी किसने सेकी, माँ ने। इस तरह से हमने जोड़ी मिला दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे सामने अब आ गई है भैया क्या, पहेली। ठीक है, तो पहेली आ गई हमारे सामने। ठीक है, अभी देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है घर के बाहर जब जाते हैं, लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको, बंद रहेगा पूरा घर। क्या है वो बताओ। बिल्कुल सही, वो है ताला। ठीक है, ताला इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे बस्ते के भीतर है और मेज़ पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। ठीक है, तो जो मेरे बस्ते के अंदर है, बताओ बस्ते के अंदर क्या रहता है, जिसको आप टेबल पर सामने रखते हैं, मेज़ पर, और पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ते हो, और जो तस्वीरों से भरी हुई है, क्या है बताओ। बिल्कुल सही, उसको कहते हैं हम क्या, उसको कहते हैं पुस्तक। क्या कहते हैं, पुस्तक या किताब। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुस्तक। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया इसका जवाब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस वाले प्रश्न पर। लिखा है शब्दों का खेल। लिखा है ना शब्दों का खेल। क्या है, लिखा है नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए और उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़ करके सुनाइए। तो जैसे लिखा है रोटी, तो रोटी के जैसे और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई हम चोटी। चोटी लिख सकते हैं, थोड़ा पेन को मोटा कर देते हैं। ठीक है, तो रोटी के जैसे लिख देता हूँ मैं आपके सामने चोटी, और लिख देता हूँ यहाँ पे मोटी, और लिख देता हूँ यहाँ पे टोपी। ये एक जैसी ध्वनि वाले शब्द हो गए। बोलिए रोटी, चोटी, मोटी, टोपी। ठीक है, इसके बाद में लिखा है फूली। तो फूली के जैसा शब्द है जैसे कि मूली, है ना। मूली के बाद में आप लिख सकते हो पूरी, और पूरी के बाद आप लिख सकते हो चूड़ी। एक जैसी ध्वनि वाले शब्द, फूली, मूली, पूरी, चूड़ी, है ना। ठीक, अब आगे लिखा है आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। तो आप बना सकते हैं, जैसे चोटी पर अगर आपको वाक्य बनाना हो, हमने चोटी लिखा तो आप बना सकते हैं कि एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है ना। लिखा है मोटी, तो मोटी पे आप बना सकते हैं कि ज़्यादा ब्रेड खाने से नीता मोटी हो गई, है ना। फिर जैसे टोपी, तो टोपी पे आप लिख सकते हो कि विराट टोपी पहनकर खेलता है। मूली, मूली पे आप लिख सकते हो कि मूली के पराठे अच्छे होते हैं, आपको पसंद है। फिर है पूरी, पूरी के लिए आप लिख सकते हैं कि पूरी के साथ आलू की सब्ज़ी बनी है। चूड़ी के साथ आप लिख सकते हो कि चूड़ी का रंग हरा और लाल है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। जो एक जैसी ध्वनि से आरंभ होते हैं ऐसे शब्दों को पहचानना है और पहचान के इसमें घेरा भी लगाना है। तो चलिए अभी घेरा लगा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मैं आपको बताता हूँ, एक जैसी ध्वनि वाले शब्द जो है उनको पहचान कर घेरा लगाना है ना। तो अभी लगाता हूँ। जैसे ज से शुरू होता है जय, और ज से शुरू हो गया जमाल, ठीक है, और ज से शुरू हो गया जीत, ये हो गया। फिर जैसे लिखा हुआ है क्या, श से शुरू होता है शरबत, श से शुरू हो गया शीला, और श से शुरू हो गया शेर, ठीक है। फिर ड से शुरू हो गया डमरू, और ड से शुरू हो गई क्या, डोर, ठीक। फिर आगे य से शुरू हुआ याद, या से शुरू हुआ यमुना,
और य से शुरू हुआ यशोदा। ये लगा दिया हमने गोला। ठीक है, इस तरह से इसे करना था। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है अलग ध्वनि अ से त होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। जो अलग हो गए हैं ना, अंत होने, जिनका अंत अ त नहीं, अ और त अलग नहीं लिखा है, ये अंत लिखा है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो अब चलिए देखते हैं क्या लिखा है। रोटी छोटी छोटी और गोल। तो मेरे साथ बोलिए, रोटी चोटी छोटी, एक जैसी ध्वनि आई। लेकिन अब बोलिए गोल, गोल तो अलग ध्वनि है। तो बस हमारा जवाब है क्या, गोल। यहाँ पे गोल अलग ध्वनि का था। अब ये पढ़ते हैं, जय लय भय एक जैसी ध्वनि है, लेकिन सांप ये अलग ध्वनि है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सांप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है हमारा अगला प्रश्न। लिखा है क्या, झटपट कहिए। झटपट कहिए मतलब जल्दी जल्दी कहिए। बोलिए, लिखा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ज़रा जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। और जल्दी बोलिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अब ज़रा जल्दी जल्दी बोलिए, कहते जाइए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। जल्दी जल्दी देखिए बोल पाते हैं आप या नहीं। फिर ये भी जल्दी जल्दी बोलिए, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। बोलिए, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। जल्दी जल्दी बोलिए, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। है ना, मज़ा आता है बोलने में। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखा है देखिए और लिखिए। ठीक है, देखिए और लिखिए। तो देख के लिखना है। झ ख ड़ उ की पहचान कीजिए और अक्षर यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो भाई अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है झाड़, है ना, झाड़ लिख सकते हैं हम, है ना। जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई हैं उनके नाम, ये ऊँट है तो यहाँ पे ऊँट लिखिए, ये झाड़ है तो झाड़ लिखिए। इस तरह से इसके जवाब आपको यहाँ पे देने रहेंगे। फिर लिखा हुआ है कि दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। अब देखिए, प लिखा है ये, तो प तो यहाँ पे है। झ लिखा है ये, तो झ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी है, प यहाँ पे भी है। और ड़ को ढूंढना है तो ड़ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बड़ा ऊ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इस तरह से। फिर लिखा है आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शिक्षक एक एक करके नीचे दिए गए निर्देश दो, आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। खाने की सामग्री क्या क्या है भैया? खाने की सामग्री है, मुरमुरे रखने हैं, सेव यानी नमकीन रखना है, बारीक कटे हुए प्याज साथ में रखने हैं और टमाटर भी, साथ में मूंगफली भी रखना है और नमक चीज़ें। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को धोना है, बहुत ज़रूरी है। फिर अब सब एक बड़ी कटोरी लेना है, कटोरी में मुरमुरे, नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, मूंगफली ये सब मिला लेना है। उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लेना है और स्वाद भरी चाट हमारी तैयार हो गई और हमें फिर चाट खानी है। और चाट को खाने के बाद में आपको चाट बहुत अच्छी लगेगी, है ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको चाट कैसी लगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है आप देखेंगे कि ये जो है हमारा अध्याय यहाँ पे पूरा हो गया और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये अध्याय समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ में, है ना, नई कहानी के साथ में या नई कविता के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।